नमस्कार। इंदौर में है इस समय और जैसा कि कहा जा रहा है कि जगह जगह जंतर मंतर बनना शुरू हो चुका है। तो ये इंदौर का जंतर मंतर है। मैंने 2 दिन पहले आपसे जंतर मंतर में बात करी थी दिल्ली से, अभी इंदौर में हूँ और इंदौर का क्राउड जो है हमारे साथ में है, जो इस पूरे मूवमेंट को पार्टिसिपेशन के साथ चला रहा है, एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है। बात करेंगे उन लोगों से। बताइए कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ के बच्चों का और किस तरीके की परेशानियाँ आपको यहाँ पे आ रही है? रिस्पॉन्स तो मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगी कि बहुत 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 अच्छा है। बच्चों को देख के लगता है कि हाँ, वो चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। जो भी उनके साथ हुआ वो यहाँ आकर अभी अगर आप जैसे देखेंगे, बच्चे नाम लिखवा के जाते हैं 1-1 घंटे बाद आने के लिए कि हम माइक पे आके बोलना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमें कितना बुरा लग रहा है। और जस्ट नॉट नीड स्टूडेंट्स, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, हर फील्ड के बच्चे, चाहे वो MPPC हो, चाहे वो JEE हो, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे यहाँ आ रहे हैं बस बताने के लिए। भले 1 घंटे बैठ के जाते हैं, पर जाते हैं कि दीदी हम आए हैं, बैठ के जा रहे हैं, आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ बताना। करेक्ट। आप बताइए क्या प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम आप लोग यहाँ फेस कर रहे हो एक गैदर को मैनेज करने के लिए, क्राउड को मैनेज करने के लिए? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? सपोर्ट गवर्नमेंट क्यों करेगी सर? कोई सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट का, परेशान हो करते हैं लोग। और गवर्नमेंट से ज़्यादा जो असामाजिक तत्व है समाज के, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी भी घुस जाते हैं, कोई नारा कर देंगे और उसके भी आप पे आंदोलन को बदनाम किया जाएगा सर, ये है। और दूसरा, गवर्नमेंट भी छोटी छोटी चीज़ों को परेशान करती है। रात को यहाँ नहीं लगाना है। एक दिन हमने अनुमति ली थी रोड पे बैठने की, तो पहले कुछ देर अनुमति दे दी, फिर मना कर दिया कि नहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक के लिए इतनी जगह सबको दिख रही है, फिर भी उनको इसी रोड से निकलना है, अभी भी परेशान करते हैं। हाँ बताइए, मैंने अभी आपको देखा आप क्राउड को मैनेज कर रहे थे अंदर, आप शायद मेरे ख्याल से Day 1 से यहीं जुड़े हुए हैं। किस तरीके से मतलब व्यवस्थाओं को संभाल पा रहे? प्रॉब्लम आ रहा है आपको संभालने में? जी, मैं Day 1 से तो नहीं, मुझे लगभग 12 दिन हो गए यहाँ पे। क्राउड तो शाम को थोड़ा बढ़ जाता है तो मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी बच्चों का जो आक्रोश है वो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए बढ़ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो असंवैधानिक था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार चाहती क्या है? आंदोलनों को ख़त्म करना चाहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली का आंदोलन उन्होंने ख़त्म कर दिया, देवास में कर्फ्यू लगा दिया और बहुत सारी जगह पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में भी इन्होंने आंदोलन को बंद करवा दी। ये मतलब सरकार जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, हमने पहले भी देखा है कई सारे प्रोटेस्ट देश में हुए, फार्मर प्रोटेस्ट था, हमने देखा है कोविड के समय लोग प्रॉब्लम में फेस किए, नोटबंदी हुआ, काफ़ी ह्यूमैनिटी का लॉस भी हुआ इसमें। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किया और गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। आपको लगता है कि आपकी डिमांड अगर वो नहीं मानेंगे, उसके बावजूद गवर्नमेंट को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या इसका कुछ असर होगा? क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट एटीट्यूड में है, बिल्कुल आपकी बात मानने को तैयार नहीं। और आप तो यूथ है, आप फर्स्ट टाइम वोटर रहे उनके, आप दोनों ही से कहो, आप दोनों ही आंसर करें। इसका क्या लग रहा है आपको? आप बोल रहे हैं कि नोटबंदी के, है ना, नोटबंदी के बाद जो देश में समस्या हुई है, उस समस्या को लोगों तक पहुंचाया नहीं गया सर। 6% लोगों के उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है। 94% आप आज भी 94 में से लगभग 72% जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं सर। उनका विकास आज तक दिखाया नहीं गया है। हम डेवलपमेंट किसके नाम पे दिखाते हैं? जो डेवलप पहले से है। 6% लोगों पे आज हमारा देश चल रहा है, उनको लोगों को बताया नहीं जाता। दूसरा सबसे मुद्दा जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, सोशल मीडिया या फिर जो आपका मीडिया मेन स्ट्रीम, उसने सबसे ज़्यादा जो देश की दुर्दशा की है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आपको पता होगा 1960-70 के दशक में इंडोनेशिया में जो आंदोलन हुआ था, मीडिया का वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हाथ था वहाँ पे लोकतंत्र लाने में। और हमारे देश में मीडिया लोकतंत्र को दबाने में सबसे, जब भी कुछ लिखा जाएगा भविष्य में, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता से ये लोग जाएंगे नहीं, सबसे ज़्यादा जो अपराधी होंगे वो मीडिया के लोग होंगे सर, क्योंकि इन्होंने ही लोगों को बरगलाया। गाँव के लोग जानते नहीं है क्या सही है क्या गलत है, जो टीवी पे देखते हैं वो देखते हैं, वो सही, इसीलिए सरकार आती है सर। खासतौर पर जो फीमेल्स हैं, स्टूडेंट जो छात्रा है, उनका कैसा सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा हमारा ये वाला शहर बंदिशों वाला भी है, फीमेल्स को इतनी फ्रीडम नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, बच्चे उस तरीके से बच्चे आ रही है, सपोर्ट मिल रहे हैं? मैं खुद मेरा ही बताऊंगी, जैसे आज मुझे सुबह आना था यहाँ फॉर द वॉलेंट्री, मेरे ही घर वालों ने मुझे मना किया, सेइंग कि सेफ नहीं है, मत जा, ऐसा वैसा। उसके बावजूद भी जैसे भैया ने अभी बोला कि बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें यहाँ बोल दिया कि आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आप थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, तो उनको ऐसा लगता है कि अब हम क्यों सुने। उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ये प्रोटेस्ट से बढ़कर उनके लिए उनकी सोच है। और यही चीज़ मुझे इतनी बुरी लगती है। और पूरे देश में जंतर मंतर की हम बात करें, वहाँ पे आपने देखा
देखा कि लड़कियों की तादाद बहुत थी, जो कि एक्सपेक्टेड मुझे नहीं था कि इतनी लड़कियां दिल्ली जैसी अनसेफ सिटी में जाकर प्रोटेस्ट करेगी। एज अ स्टूडेंट उनके घर वालों ने उन्हें भेजा और उसके बावजूद हम सब ने देखा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब मैं नहीं चाहूँगी उस बारे में बात करना, बट जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स ने उन पर हाथ उठाए जबकि लेडी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थी। इसके बावजूद स्टैंडर्ड के बच्चों को मारा गया, नाइस स्टैंडर्ड के बच्चे। बिल्कुल अच्छी की डेथ हुई है। मारना तो कोई उपाय नहीं है। आपने अपने जो बिल्ले होते हैं वो नहीं लगा के गए कि आपको पहचान सके लोग। और दूसरा, आप गलती क्या कर रहे हैं? सिर्फ सवाल ही तो कर रहे हैं। अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप संविधान उठाइए, उसमें लोकतंत्र की तानाशाही लिखिए, दिल्ली की आप लिख दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा, शॉर्ट में एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर के लिए और एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, एक सिंगल मैसेज आप दोनों की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर। हमारे देश को सर संविधान के हिसाब से चलाया जाए, जिसकी कल्पना नेहरू ने 70 साल पहले करी थी, वैसा हमारा देश नहीं करना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये भी कहा था 70 साल बाद कुछ हमारा गड़बड़ कर देगा, वो नहीं। आप बताएं प्लीज। कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स को दूर रखें, कम से कम बच्चों से, इस देश के भविष्य से। प्लीज प्लीज, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, मैं खुद चाहती हूँ कि आपकी पॉलिटिक्स जैसी भी है, अगर आज आप इस देश के भविष्य को नहीं बचा पाएंगे तो वो बच्चे कभी इस देश के लिए खड़े नहीं होंगे, कभी 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 भी नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज, मैं यही बोलना चाहूँगा जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बोला था, राजतंत्र का पालन किया जाए, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यूथ है और ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा दिल्ली का यूथ कर रहा था। देखना होगा सरकार इनके सामने कब आती है, कब इसका रिप्रेजेंटेटिव आके इनसे बात करता है और इस मुद्दे को सुलझाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बात करने के लिए।